भारत एक महान शासकों का देश रहा है। अलग अलग काल में एक से एक बढ़कर राजाओं ने भारत पर राज किया है और आज हम आपको ऐसे ही 5 महान शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान इतिहासकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया और 20 साल की अल्पायु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम थे। बालक के रूप में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का भान हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया था और पश्चिम में निरंतर अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस वहां राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत सारा राज्य वापस ले लिया और इस तरह उन्होंने अपने राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया। नंबर 4, सम्राट अशोका। सम्राट अशोका भारत के महानतम एवं शक्तिशाली संयोजन में से एक थे। उनके अद्भुत साहस, वीरता और निर्भीकता की वजह से उन्हें चंद्र अशोक और अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किया था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में मौर्य साम्राज्य को विश्व का सबसे महान साम्राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। नंबर 3, समुद्रगुप्ता। भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले और समुद्र की तरह राज्य का विस्तार करने वाले गुप्त साम्राज्य के सबसे महान समुद्रगुप्त, ये भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्हें चक्रवर्ती राजा का सम्मान हासिल है। इसका मतलब पूरे आर्यव्रत पर राज करने वाला। समुद्रगुप्त की सेना के सामने कोई नहीं टिक सका। उस जमाने के शिलालेखों और सीखों की माने तो समुद्रगुप्त अविजित थे, मतलब समुद्रगुप्त कभी भी हारे नहीं। समुद्रगुप्त का शासनकाल 319 से 350 ईस्वी तक चला था और बिना किसी हार के वो भारत के महान शासकों में से एक थे। नंबर 2, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान वीर एवं शासक प्रशासक थे, जिनकी शूरता और वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। महाराणा प्रताप काफी स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था महाराणा प्रताप। माता से मेवाड़ी परंपरा और सूर्य के ज्ञाता सुनकर प्रताप दामन बचपन से ही रूमी की भक्ति में लग गए थे और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रकुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से पराजित होने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूतों की शान बनाई। महाराणा ने प्रण लिया था कि जब तक वो चित्तौड़गढ़ को वापस नहीं लेंगे तब तक न पलंग पर सोएंगे और न ही सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने धर्म के लिए राजस्व को त्याग कर दिया था। तो आपकी क्या राय है इस युद्ध के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं नंबर 1 पर, छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हर कोई वाकिफ है। शिवाजी महाराज भारत के शूरवीर योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और योग्यता के बल पर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। वो गैस से वीर शासक थे जिन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्रूर एवं निर्देशक और अंदर से कड़ा संघर्ष किया। हालांकि उन्होंने कभी भी मुगलों की विशाल और संगठित सेना के सामने हार नहीं मानी और वीरता के साथ अपने दुश्मनों का सामना करते रहे। भारत में पहली बार गोरिल्ला युद्ध और नौसेना का निर्माण शिवाजी महाराज ने ही किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का गौरव और सबसे महान हिंदू सम्राट माना जाता है। वीरता के साथ हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी।
जिनके पास शुरुआती दिनों में युद्ध के लिए सिर्फ 2000 से भी कम सैनिक मौजूद थे और उनकी मृत्यु के वक्त यह गिनती 300 किलो से भी ज्यादा और 1 लाख सैनिकों से भी ज्यादा हो गई थी। तो ये थे भारत के कुछ महान योद्धा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वैसे दोस्तों, भारत के सभी महान योद्धाओं की गाथा को एक वीडियो में दिखाना तो असंभव है, इसलिए आप अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह भी बताइए कि आप कौन कौन से राजाओं के बारे में जानना चाहते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में।